हेलो। मैं डॉक्टर प्रणव माथुर, डॉक्टर माथुर्स डेंटल इनोवेशन कानपुर से। और आज हम लोग बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में। बहुत से पेशेंट्स की ये इंक्वायरी आती हैं कि हम डेंटल इम्प्लांट लगवाना चाहते हैं तो उसमें कितना खर्चा आएगा। वो पैसे जानना चाहते हैं कि कितने का इम्प्लांट होगा। तो ये कोई सीधा क्वेश्चन नहीं है कि डेंटल इम्प्लांट कितने का होता है। डेंटल इम्प्लांट के चार्जेस कितने होंगे ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक करके उसको डिस्कस करें। तो सबसे पहले तो डेंटल इम्प्लांट किस कंपनी का लग रहा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आज की तारीख में कम से कम 100 कंपनीज ऐसी होंगी जिनके डेंटल इम्प्लांट आते हैं। कुछ इंडियन मेड कंपनीज़ हैं, कुछ बाहर की कंपनीज़ हैं, इजरायली कंपनीज़ हैं, कोरियन कंपनीज़ हैं, यूएस के भी आते हैं। तो जितनी अच्छी और पुरानी कंपनी का इम्प्लांट होगा ऑब्वियसली उसके चार्जेस थोड़े हायर होंगे। और अगर कोई नई कंपनी है जिसने अभी 6 महीने 1 साल पहले इम्प्लांट बनाना शुरू किया है बट उनके पास उसकी कोई स्टडी नहीं है, कोई पेशेंट डेटा नहीं है कि 10 साल पहले इम्प्लांट लगे थे उसमें कितने सक्सेस हुए, कितने फेल हो गए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छी पुरानी कंपनी का ही इम्प्लांट लगवाना चाहिए जिनके पास कुछ पेशेंट डेटा हो कि हम 20 साल से इम्प्लांट बना रहे हैं, 1 लाख लोगों के इम्प्लांट लग चुके हैं और 99% सक्सेस हैं, बहुत कम फेलियर हैं, तो ऑब्वियसली उसका सक्सेस रेट अच्छा होगा। सेकेंड फैक्टर जो इम्प्लांट की कॉस्ट में आता है वो है कि आप किस डॉक्टर से इम्प्लांट लगवा रहे हैं। जैसे कि न्यू कमर डॉक्टर्स भी होते हैं, 1 साल 2 साल तजुर्बे वाले, पुराने भी होते हैं 15-20 साल वाले। तो जिस डॉक्टर के पास जितना एक्सपीरियंस है, जितना तजुर्बा है, ऑब्वियसली उनका काम ज़्यादा अच्छा होगा किसी न्यू कमर से, क्योंकि उनको एक्सपोजर कम है। हालांकि इसमें थोड़े बहुत एक्सेप्शंस होते हैं कि कुछ न्यू कमर्स भी बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि न्यू कमर अच्छा काम नहीं करेंगे, बट जनरली स्पीकिंग अगर किसी डॉक्टर को किसी सर्जरी का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसने उस तरह के 5000 केस कर रखे हैं, तो उनका सक्सेस रेट ज़्यादा होगा, उनके केसेस में कॉम्प्लिकेशन कम होंगे, परेशानियाँ कम आएंगी। तो डॉक्टर का रोल बहुत है कि डॉक्टर क्या हैं, कैसे हैं, उनके पास कितना एक्सपीरियंस है। तीसरा कॉस्ट का फैक्टर ये है कि इम्प्लांट एक अलग चीज़ है और इम्प्लांट के ऊपर जो दांत बनाया जाता है उसको कैप बोलते हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो हम इम्प्लांट किस कंपनी का लगवा रहे हैं उसकी कॉस्ट एक आएगी और इम्प्लांट के ऊपर जो कैप बनेगी उसकी कॉस्ट अलग आएगी। तो दोनों को मिला के जो सम आता है वो टोटल कॉस्ट होती है। अब कैप जो है उसमें भी बहुत रेंज है। मेटल कैप्स आती हैं, मेटल सिरेमिक आती हैं, फुल सिरेमिक आती हैं। टाइप ऑफ कैप्स के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है जो कि यूट्यूब पे है पहले से। अगर आप उसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में है। तो कैप की कॉस्ट क्या है वो भी ऐड हो जाएगी इम्प्लांट की कॉस्ट में, तब फाइनल कॉस्ट आएगी। तो उससे भी टोटल प्राइसिंग में वेरिएशन आ जाता है। अगला फैक्टर ये है कि जिस जगह पे आपके डेंटल इम्प्लांट लगना है, जहाँ पे दांत मिसिंग है, वहाँ की हड्डी कैसी है, वहाँ की हड्डी सॉफ्ट है, हार्ड है, उस हड्डी की हाइट कितनी है। क्योंकि इम्प्लांट लगाने के लिए हमको एक पर्टिकुलर हाइट चाहिए होती है उस दांत की लोकेशन के हिसाब से। अगर वहाँ का दांत कई साल पहले निकल गया है और उसकी हड्डी गल गई है, हड्डी की लेंथ कम हो गई है, हाइट कम हो गई है, या हड्डी बहुत मुलायम है, तो उस जगह को मजबूत करने के लिए हमको पहले वहाँ पे बोन ग्राफ्ट करना पड़ेगा। मतलब ये एक आर्टिफिशियल हड्डी का सब्स्टिट्यूट होता है जो कि वहाँ पे हम अंदर डाल देते हैं हड्डी में, जिससे कुछ महीनों में वहाँ हड्डी बढ़ जाती है। तो ऑब्वियसली जितनी हड्डी अच्छी होगी, मजबूत होगी, इम्प्लांट उतना स्टेबल होगा और लंबे समय तक चलेगा। तो अगर ग्राफ्टिंग होनी है आपके केस में तो उसकी भी कॉस्ट ऐड हो जाएगी इस प्रोसीजर में। तो इसलिए बिना पेशेंट देखे और बिना उसके एक्सरे देखे ये बता पाना कि आपके केस में कितना खर्चा आएगा, ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। इसके बाद हम अगर कॉस्टिंग की बात करें तो इस पर भी डिपेंड करता है कि आप जिस क्लिनिक में जा रहे हैं काम करवाने, उस क्लिनिक का क्या हाल है। मतलब वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर हैं कि नहीं हैं, इक्विपमेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का प्रॉपर स्टरलाइजेशन होता है कि नहीं, और वहाँ की जनरल साफ़ सफाई और हाइजीन क्या है। जैसे कि किसी भी सर्जरी में साफ़ सफाई और हाइजीन का बहुत रोल होता है, उसी तरह इम्प्लांट भी एक माइनर ओरल सर्जरी है जो कि डेंटल क्लिनिक में हो जाती है, बट सफाई का बहुत रोल है। अगर इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज नहीं है प्रॉपर तो उससे पेशेंट को बाद में कोई इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो जिस क्लिनिक में जितना अच्छा लेवल ऑफ स्टरलाइजेशन होगा, जितने अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे, उनके चार्जेस उसी हिसाब से होंगे। अब इसके बाद अगर हम लोग जनरल बात करें कि नहीं इम्प्लांट में खर्चा आता कितना है, तो 15-20 हज़ार रुपये से इम्प्लांट लगना शुरू हो जाते हैं।
और अच्छी से अच्छी कंपनी का इम्प्लांट 50-60 हज़ार रुपये का आ जाता है एवरेज स्पीकिंग, और प्लस उस पर कैप की कॉस्ट। अब कैप में भी बहुत वेरिएशन है। कैप भी जो है 2,000 रुपये से लेकर के 20-25 हज़ार रुपये तक की बनती हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी क्वालिटी की लगवा रहे हैं, किस लैब से बनवा रहे हैं, उसमें क्या कुछ वारंटी भी आ रही है, ग्राफ्टिंग होनी है कि नहीं होनी है, ग्राफ्टिंग का क्या खर्चा है, अगर बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट लगना है, वहाँ पे सर्जरी होनी है, तो उसमें भी 10-20-25 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है। तो ये तीनों फैक्टर्स मिल करके डिसाइड करते हैं कि इम्प्लांट की कॉस्टिंग क्या आएगी। तो इसलिए सीधे ये पूछना किसी डेंटिस्ट से कि हमें इम्प्लांट लगवाना है कितने रुपए का लगेगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका कोई भी नहीं बता सकता आपको, जब तक वो आपको क्लिनिकली एग्जामिन नहीं कर लेंगे, आपके एक्सरेज लेकर के उसको नहीं देख लेंगे, तब तक वो आपको नहीं बता पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या खर्चा आएगा। अगर इस टॉपिक के बारे में आपके मन में और कोई सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछें। थैंक यू।